आप सभी को नमस्कार गाइज। एक क्वेश्चन है कि मन क्यों नहीं मानता। एक मन जान रहा है कि ये सब चीज जो है कि झूठा है, लेकिन फिर भी मन नहीं मानता है। क्या आपका क्वेश्चन रहता है कि नहीं रहता है? तो जो लोग भी जो है ना हमारे पास कॉल करते हैं कि उन लोग का जो है कि कहना होता है कि हम सर जानते हैं, लेकिन जो हम जान रहे हैं कि बीमारी नहीं होगी, जान रहे गंदगी नहीं फैलेगी, जान रहे भगवान सजा नहीं देंगे, फिर भी ऐसा जो है कि मन मेरा जो है कि समझता ही नहीं है। हम कितनों मन को समझाते हैं ना, मन मेरा समझता है नहीं। गाइज, हर एक चीज का प्रोसेस है। अगर उस प्रोसेस को फॉलो करेंगे तभी जाएंगे। आपको पता है कि हम भोजन खाएंगे तो हमारा पेट भरेगा, लेकिन उसके लिए प्रोसेस तो फॉलो करना होगा। आपको जाना होगा, भोजन थाली में लगेगा, आपको खाना पड़ेगा, पानी पीना पड़ेगा, आप भोजन चबा चबा के खाएंगे, वो प्रोसेस को अपनाएंगे, तब जा करके जो है कि आपका पेट भरता है। उसी तरीके से जो भी विचार आपके दिमाग में आ रहे हैं, जो है कि कुछ हो जाने का, बुरा हो जाने का, कहीं जाने से एक्सीडेंट होने का, बीमारी होने का, भगवान सजा देने का, बार बार ताला चेकिंग कर रहे हैं, बार बार जो है कि वो बिहेवियर अपना रहे हैं जो नहीं करना चाहते हैं, नहीं तो डर लगता है, घबराहट होती है, मन में बेचैनी होती है। कहीं मुझे भी पहले होती थी कि हम भी कहीं जाने आने में डर लगता था, ताला चेकिंग बार बार करते रहते थे, और जो है कि मतलब बार बार हाथ साफ सफाई करते रहते थे, बार बार जो है कि स्नेक को लेकर के डर लगते रहता था, बार बार डॉग से बचते रहते थे, और कहीं आने जाने में घबराहट होती थी, बीमारी होने का डर लगते रहता था। समझ रहे कि ना, भगवान को लेके निगेटिव विचार चलते रहते थे। कहीं कहीं भी मंदिर देख लिए तो उनको लेके नेगेटिव विचार आते रहते थे, मुझे भी आते थे। लेकिन मेरा भी मन शुरुआत में नहीं मानता था। मेरा मन जो है कि कहता था कि जान रहे थे कुछ भी नहीं होगा। हमारे घर के आदमी बोल रहे थे कि ये सब चीज छोड़ दो, क्या जो है कि फालतू का सोचते रहता है, गंदगी को लेकर के, भगवान को लेकर के, ये सब चीज जो है कि, क्योंकि हम तो सोचना ही चाहते थे, वो ऑटोमेटिक आ जाता था। और जो है कि मेरा मन समझता ही नहीं था। हम समझ रहे हैं, मेरा मन समझ ही नहीं रहा है। मेरा मन को समझाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जो हो नहीं रहा है, क्योंकि हमने एक गलत रास्ता अपना रहे थे। समझे कि नहीं? हम जो है कि गलत रास्ता अपना, इसीलिए शुरुआत में नहीं मेरा ठीक हो रहा था, नहीं जानते हुए भी नहीं हो रहा था, क्योंकि उसका प्रोसेस है। उस प्रोसेस को जब तक, क्योंकि हमारा दिमाग सही गलत में फर्क करता ही नहीं है। आप जो है गलत चीज पर ज्यादा तर्क वितर्क करेंगे तो वही चीज को दिमाग सत्य मान लेता है। समझ रहे कि नहीं? आपका मन जान रहा है कि, एक मन जान रहा है कि नहीं ये सब कुछ नहीं है, झूठा विचार है, आते हैं चले जाएंगे। और जो जैसे ही वो ओसीडी वाला वो मन हावी होता है, तो आपका मन सब चीज सच लगने लगता है कि सच में मेरे साथ बुरा हो जाएगा, सच में गंदगी फैल जाएगी, जल्दी धो लो, जल्दी साफ कर लो, जल्दी बार बार भगवान से माफी मांग लो तो भगवान सजा दे देंगे, भगवान के बारे में मन्नत का विचार आ गया, गाली का विचार आ गया, सेक्सुअल वाला विचार आ गया, कोई ऐसा ऐसा मन में डर दिखाएगा। और उसकी वजह से आप क्या होते हैं, डर डर के सारा काम जो है कि कंपल्सन का सारा तसल्ली के लिए बार बार कर रहे होते, उसकी वजह से परेशान हो रहे होते। तो गाइज, प्रोसेस क्या है ये चीज समझिए। प्रोसेस क्या, हर एक चीज में प्रोसेस है। बाइक चलाने में शुरुआत में डर लग रहा था, उस प्रोसेस को ब्रेन को सिखा दिए, तो प्रोसेस जैसे ही प्रोसेस सीख लिया तो माइंड, देखिए आज बाइक अपने आप कंट्रोल हो रहा था। उसी तरीके से इस विचारों को कंट्रोल करने के लिए, विचारों को मैनेज करने के लिए, विचारों को किस तरीके से हैंडल किया जाता है, वो अगर एक बार कर करके अपने ब्रेन को सिखा देते हैं तो माइंड अपने आप कंट्रोल करने लगेगा। आज हम कितनी बात सुनते हैं, किसी का मरने का सुनते हैं, किसी को पैसे से रिलेटेड प्रॉब्लम है, किसी को अपने फैमिली से रिलेटेड मन में डाउट आते रहते हैं कुछ हो जाने का। कितना हम किसी का जो है कि, किसी को मरने का डर लगता है, किसी को बीमारी होने का डर लगता है, HIV, एड्स, फिर उसके बाद जो है कि बहुत तरह का विचार जो है कि मन में आते हैं, कैंसर होने का, बहुत तरह का लोगों का हम सुनते हैं। क्या सुनते हैं कि नहीं सुनते हैं? दिन भर में आप लोग कमेंट करते हैं, आप लोग जो है वीडियो देखते हैं, तो क्यों हमारा माइंड को फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ना चाहिए? लेकिन माइंड को प्रोसेस सीख गया है, तो वो अपने आप हर एक विचारों को कंट्रोल कर रहा है। तो उसी तरीके से आपको भी वो प्रोसेस सिखाना होगा ब्रेन को, बार बार फेस करके, जहां भी डर लगेगा, जहां भी डर लग रहा है, तो जो भी देखिए क्या है कि, देखिए प्रोसेस क्या है कि जो भी काम को अगर बार बार करेंगे आप ना, जिन भी विचारों को आप बार बार वैल्यू देंगे, वो माइंड उसको जो है कि सत्य मान लेगा और उस चीज को अपने आप वैल्यू देने लगेगा। और जिन चीज को आप बार बार इग्नोर करेंगे, आप बार बार पहले इग्नोर करेंगे, ऑटोमेटिक आपका दिमाग अपने आप इग्नोर करने लगता है। जैसे मान लीजिए आप कहीं घर लिए हुए हैं और वहां से ट्रेन की डेली गुजरती है और आपको आवाजें आती है, भोंपू आती है, ट्रेन का आवाजें आती है, आपका चिड़चिड़ापन होता है शुरुआत में। समझ रहे कि न्यू घर लिए है, वहां पर आपको जो है चिड़चिड़ाहट होता है, लेकिन एक समय के बाद आप बार बार उसको इग्नोर करते हैं, वो तो आएगा ही, क्या फर्क पड़ता है। तो बार बार क्या होता है, आपका ब्रेन अपने आप उन साउंड को इग्नोर करने लगता है। करता है कि नहीं करता है? तो आपको फर्क नहीं पड़ देता। उसी तरीके से इन विचारों के ऊपर है, इन विचारों को
आपको बार बार इग्नोर करना होगा, बार बार जो है कि आपको समझना होगा ये ओसीडी का विचार, बार बार आपको फेस करना होगा, डर घबराहट को सहन करना होगा। वो झूठा डर घबराहट है, वो डर घबराहट को जो कोई एक गेंद को आप ऊपर फेंकते हैं तो जब तक उनकी इंटेंसिटी रहती है फिर ऊपर रहती है, फिर वो नीचे चले आती है। उसी तरीके से एंजाइटी है, आपका डर घबराहट है, जब तक थोड़ा देर बढ़ेगी फिर धीरे धीरे नीचे आ जाएगी। नीचे आना तय है, लेकिन जो है कि आप पेशेंस तो रखिए कि ये जो है कि टेम्पोररी है, आएंगे चले जाएंगे। इस प्रोसेस को अपनाते जाएंगे, बार बार अपनाना पड़ेगा। एक बार मैंने मन नहीं समझता है, उसको बार बार अपनाना पड़ेगा। ये नहीं कहना है कि मन समझता नहीं है, ये सब चीज से और परेशानी होगी। आप उसको क्या करेंगे, बस क्या करेंगे, सिर्फ जो है कि आने देंगे और बोलेंगे ये चले जाएगा। विचार, विचार से लड़ना नहीं है, विचार से कहना नहीं है, ये कहना नहीं है कि विचार नहीं आना चाहिए। तब धीरे धीरे क्या होगा, मन समझने लगेगा। मन को समझाने के लिए प्रोसेस को अपनाइए, कागज में लिखिए जो जो चीज आपको विचार आ रहे हैं, वे लिख करके फाड़ दीजिए, मन हल्का होगा आपका। ये बार बार करेंगे, क्योंकि तब जो है कि उन विचारों से आपको फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए, डर के साथ दोस्ती करना पड़ेगा, सबकॉन्शियस माइंड में पैटर्न को बदलने के लिए बार बार प्रोसेस को अपनाना पड़ेगा, बिलीफ सिस्टम को चेंज करना होगा। माइंड के अंदर जो है कि माइंड के अंदर सभी चीज के लेके कहानी बनी हुई है। आपका जिस चीज से डर लग रहा है उसको लेके आपके माइंड में कहानी बनी हुई है, उस कहानी को बदलना है। उस जो है कि सिचुएशन से रिलेटेड मन में, भगवान के मंदिर पास जाते हैं, उस सिचुएशन से रिलेटेड मन में गलत पैटर्न बना हुआ है, भगवान को लेकर वहां जाते हैं, ऑटोमेटिक गाली का विचार आने लगता है, मन्नत का विचार आने लगता है, सेक्सुअल वाले विचार आने लगते हैं, बहुत तरह के जो है कि विचार आने लगते हैं। बाहर जाने से पहले ही सिचुएशन माइंड के अंदर पैटर्न बना हुआ है कि एक्सीडेंट होने का डर, कुछ हो जाने का डर, कहीं गिर न जाए, ये सब चीज का डर, कहीं डॉग को देखते हैं तो काट न ले, रेबीज होने का डर, खतरा जो है कि मन में बैठा हुआ है। इसी पैटर्न बना हुआ है, कहाँ बना हुआ है, ये माइंड के अंदर। उसको में जो है कि उसको जो है कि आप समझ रहे हैं कि ये सब कुछ नहीं, ये झूठा विचार है, लेकिन आपको उस विचारों को फेस करके दिखाना होगा ना। करेंगे आप, करके बाइक चलाने में क्या होता है, आप करके दिखाते हैं, समझे कि नहीं। खाना खाने में आप करके दिखाते हैं, बार बार खाते हैं, उसी तरीके से यहाँ भी करके दिखाना है, फेस करके मन को दिखाना है, एक बार नहीं बार बार करके दिखाना होगा। तब जाकर के आपके माइंड के अंदर जो है कि आपका मन समझने लगेगा और ऑटोमेटिक कहेगा हाँ इससे ये होता है, ये जो है विचार आगे क्या फर्क पड़ता है। कब होगा, जब आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे सही डायरेक्शन में। आप लोग गलत डायरेक्शन में काम तो दोनों हालत में करेंगे, बीमारी ठीक करने में भी, बीमारी बढ़ाने में भी कर्म करना पड़ेगा, दोनों में कर्म करना पड़ेगा। लेकिन आप जो है डिसीजन अगर ले लेते हैं कि हमें जो है कि कर्म करना है बीमारी को ठीक करने वाला, तो उसमें घबराहट सहने होंगे। बदलाव में समय लगता है, बदलाव में कष्ट सहना पड़ता है गाइस। तो आप अपने लाइफ में खुशियां चाहते हैं, आप अपने लाइफ में चाहते हैं कि अभी जो बार बार आदत बन गई है मन का निगेटिव चीज देखने का, उसको बदलना चाहते हैं, उसके लिए कष्ट भी तो सहना पड़ेगा, थोड़ा पेन भी तो सहना पड़ेगा। लेकिन एक बार थोड़ा सा पेन सह लिए, तसल्ली नहीं ले लेकर के आपने कष्ट सहने का इरादा कर लिए, गाइज आपको इस बीमारी से बाहर निकलने के लिए कोई रोक नहीं सकता है। आप पूरी तरीके से इस मानसिक समस्या से बाहर निकल सकते हैं, बशर्ते क्या है कि जो सही डायरेक्शन है, डर घबराहट को सहन करना, और मन में जो है कि मन को निकालिए, कंफर्ट जोन से बाहर निकालिए, और उसको जो है कि अपने आप को कंफर्ट जोन से बाहर निकाल के डर घबराहट को फेस कीजिए। थोड़ा सा पेन सही है, जहां रिक्स लेंगे वहीं तो रिवार्ड मिलेगा, रिक्स लिए आपको रिवार्ड मिलेगा गाइज। रिक्स क्या है कि जहां डर लग रहा है उसको फेस करना, नहीं कि बार बार तसल्ली के लिए डाउट आएगा उस पर तर्क वितर्क नहीं करना, यही तो रिक्स है। डाउट को क्लियर नहीं करना, समझना है कि ओसीडी का विचार, वही तो रिक्स है। थोड़ा थोड़ा रिक्स लेते जाइए, आपके लाइफ में इतना रिवार्ड आएगा, इतना खुशी आने लगेंगे, आपको इस विचारों से फर्क नहीं पड़ने लगेगा, समझ रहे कि नहीं। तो कब होगा, जब आप करेंगे तब आपका मन समझने लगता है गाइज। लेकिन आप कहेंगे कि नहीं आज तो हमको समझ में आ गया है। भाई दो मन में बटा हुआ है, एक कॉन्शियस माइंड, एक सबकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड जो है कि बहुत पावरफुल है, 95 चीज आपका कंट्रोल वही करता है 100 काम में, समझ रहे कि ना। आपका जो है कि खाना खाएंगे, पचाना आपके हाथ में नहीं है, सांस लेना आपके हाथ में नहीं है, वो ऑटोमेटिक चलते रहता है। आपको 5 मिनट दे दिया जाए, 10 मिनट दे दिया जाए, सांसों के ऊपर तो कंट्रोल आपका है ही नहीं, वो ऑटोमेटिक कौन कर रहा है, आपका सबकॉन्शियस माइंड कंट्रोल कर रहा है। 95 हर एक विचारों को, हर एक चीज के बारे में, आपके माता पिता का इन्फॉर्मेशन, आपके जो है टीचर का इन्फॉर्मेशन, आप जो पढ़े हैं उनका इन्फॉर्मेशन, सब कॉन्शियस माइंड रिकॉर्ड करके रखता है। आपके हाथ में कंट्रोल थोड़ी है, आपके हाथ में है कि बस सही कर्म करते जाइए सही डायरेक्शन में। और जो आप धारणा बदलना आपके हाथ में है, धारणा बदलेंगे, उस पर टिके रहेंगे, सब कॉन्शियस माइंड कहेगा नहीं यही सही है हमारे माइंड के लिए, तब जाकर के जो है कि सही होगा। आप एक दिन धारणा बदल लेते हैं लेकिन बाद में फिर डरते रहते हैं, तो इससे क्या होगा, सबकॉन्शियस माइंड बदलाव थोड़ा हो जाएगा। मन को बदलना है तो सबकॉन्शियस माइंड को समझिए और उसको तब बदलिए, तब जाकर के आपके लाइफ में बेटर होगा ना।
तब जाकर के आपकी लाइफ में खुशियां आएगी, शांति आएंगी, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। जहां डर कमा वहां कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। शुरुआत में समझे कि ना? तो इसीलिए आपको समझ में आ रहा होगा गाइज। उम्मीद करते वीडियो भी आपको अच्छा लग रहा होगा, सुने भी होंगे तो बहुत मजा आया होगा। और लेकिन सिर्फ सुनने से फायदा नहीं होगा, उसको अपने लाइफ में अप्लाई करना होगा। जिस दिन से आप अपने लाइफ में अप्लाई करने लगेंगे, कष्ट होगा उसको सहन करते जाएंगे, धीरे धीरे आपकी देखिए छोटी छोटी खुशियां आने लगेंगी। छोटी छोटी खुशियां आएंगे तो आपका छोटी छोटी जो है कि आपके लाइफ में बदलाव आने लगेगा, और आप दिन प्रतिदिन आपका कॉन्फिडेंस बढ़ते जाएगा। डर जो है कि कम होगा, कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, और आपका लाइफ शांति भी मिलेगी, खुशी भी मिलेगी। तो उम्मीद करते वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा है। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर अपने से नहीं निकल पा रहे तो दिए गए नंबर पर मुझे कॉल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। इस मानसिक समस्या से पूरी तरीके से बाहर निकल सकते हैं गाइज, बशर्ते जो है कि आपको डिसीजन लेना है कि हमें इस समस्या से पूरी तरीके से ठीक होना, और विश्वास रखना है कि पूरी तरीके से बाहर निकला जा सकता है। दुनिया में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं जिसका सोल्यूशन नहीं है। हर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन है, बशर्ते उस पर काम करने की जरूरत है, कोशिश करने की जरूरत है, तब जाके बाहर निकलते गए। थैंक यू गाइज, विश यू वेल, बी हैप्पी।